नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांश वल्लभ। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम समझेंगे रेमेडीज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे देखे जाते हैं अपने होरोस्कोप से, है ना। तो हमने एक बेसिक सी बात करी थी कि एक टाइप का कुछ प्रेशर होता है कि कुछ लोग उस प्रेशर को, वो प्रेशर हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन कुछ लोग वो प्रेशर सहन नहीं कर पाते। उनकी में ऐसा क्या डिसबैलेंस हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, तो उसको बैलेंस के बारे में आज हम समझेंगे, है ना। उसकी रेमेडीज आज हम समझेंगे कि वो अपना स्ट्रेस, अपना डिप्रेशन कैसे वो रिलीज कर पाए, कैसे वो दूर कर पाए। तो वो इसको हम दो तरीके से आज हम समझेंगे। एक होता है फिजिकल, एक मेंटल, है ना। फिजिकल तो वैसे भी डॉक्टर लोग सब बता देते हैं, मेंटल लोग नहीं बताते। तो आज हम दोनों तरीके से हम समझाएंगे अपने वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेंटल लेवल, है ना। मेंटल लेवल, ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ सबसे पहले, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पंच तत्व। बैलेंस ऑफ पंच तत्व, ठीक है। तो इसमें पंच तत्व आते हैं। हमारा शरीर जैसे पंच तत्व से बना हुआ है, तो हम उन पंच तत्व के बेसिस पर ही अपने शरीर को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है फायर एलिमेंट, दूसरा आता है अर्थ एलिमेंट, तीसरा एयर एलिमेंट, फिर वाटर एलिमेंट, फिफ्थ है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेस एलिमेंट के बारे में हम सबसे लास्ट में समझेंगे और उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। स्पेस एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम समझेंगे फायर एलिमेंट के बारे में। तो फायर एलिमेंट में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी देर धूप में खड़े होना है, ठीक है। थोड़ी देर आप धूप में खड़े होंगे तो आपको जितना एनर्जी की, विटामिन डी की आवश्यकता होगी उतनी मिल जाएगी। फिर आपको थोड़ी गर्मी लगने लग जाएगी, फिर आप वहां से हट जाएंगे, है ना। हमारा आपका शरीर खुद ही बता देगा हाँ अब इनफ है, तो वो अपने आप हटा देगा, ठीक है। तो इससे सबसे पहले आपको फायर एलिमेंट बैलेंस करना है इस तरीके से। एक और तरीका है सन बाथिंग, धूप में बैठकर आप नहा लीजिए, तो इससे भी आपका विटामिन डी खूब मिलेगा। इससे देखो, आप लॉजिक समझो, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सन से अपने पेपर को जला सकते हैं, मतलब उसकी पावर डबल हो जाती है। ऐसे ही जब हम नहाते हैं तो उससे भी एक प्रिज्म बन जाता है पानी से, उससे भी हमारे पूरा जितना विटामिन डी मिलना होता है वो मिल जाता है, ठीक है। तो इससे आप फायर एलिमेंट बैलेंस करिए। दूसरा है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट को आपको किस तरीके से बैलेंस करना है? अर्थ एलिमेंट से हमें तात्पर्य ये है जो अर्थ से डायरेक्टली हमें मिलता है, जैसे फ्रूट्स, है ना, वो आपको खाने हैं। फ्रूट्स में जो रसीले पदार्थ हैं वो ज्यादा खाने हैं, जैसे कि एप्पल, अनानास, पपीता, मैंगो थोड़ा ठोस होता है, मैंगो, केला, है ना। केला भी डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छा होता है ना। तो ये आपको फ्रूट्स जो डायरेक्टली मिलते हैं, सैलेड्स जो डायरेक्टली हमें अर्थ से मिल रही है, तो उनका आपको सेवन करना, उसको आपको खाना है ना। वो अपने आप ही तो डेली आपको थोड़ा थोड़ा करना है, ओवर तो किसी का नहीं है। आप ओवर धूप में खड़े हो जाओगे तो आपको बुखार आ जाएगा, है ना, उल्टी दस्त हो जाएंगे। ओवर नहीं करना, आपको शरीर अपने आप बता देगा बस इनफ है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? थर्ड, एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट है थोड़ा सा वायु को अपने एब्जॉर्ब करना, हवा लेना। सॉरी, जब आप जैसे आप छत पे चले जाओ, अपना थोड़ी देर हवा में आराम से रहिए। हवा में बैठकर आप थोड़ा पढ़ लीजिए या फिर हवा में बैठ के थोड़ा वीडियोस वगैरह देख लीजिए, एक्सरसाइज कुछ भी कर लीजिए, थोड़ी देर हवा में आपको बैठना है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में क्या करना है? आपको पानी ज्यादा से ज्यादा लेना है। ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको आलस नहीं करना है इसमें। पानी में लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह पानी पिया, फिर आके अपने ऑफिस में बैठ गए या ऑफिस चले गए, फिर पूरे दिन पानी नहीं पीते। आलस के बारे में नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था तो कहीं एक स्पेसिफिक जगह ही होती है पानी की, है ना। या तो अपने साथ बोतल लेके चलिए या एक कैन लेके चलिए और समय समय पे पानी पीते रहिए। आपका शरीर अपने आप ही बताता है कि मुझे प्यास लगी, लेकिन हम पानी नहीं पीते, इसलिए आपको समय समय पर पानी पीना है। इससे आपकी 4 एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे। सबसे पहले फायर, अर्थ, एयर और वाटर। स्पेस एलिमेंट के बारे में सबसे लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बैलेंस डाइट की तरफ। डाइट को हमें किस तरीके से बैलेंस करना है, कुछ इसमें कुछ मेडिसिन और कुछ
फ्रूट्स बताऊंगा, उसको आपको नियमित रूप से आप उसको खाते रहिए, आपका सही रहेगा। सबसे पहले आप खाइए सुबह सुबह उठ के खाली पेट 1 एप्पल या 2 एप्पल, 1 या 2 एप्पल आप खाइए सुबह सुबह। इससे क्या रहेगा, आपको एक एसिडिटी नहीं होगी, आपको टेंशन डिप्रेशन नहीं होगा, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, है ना। तो आप इसके अंदर क्या होता है, आयरन फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। वो दोनों जो एसिड है वो हमारे सिर पर, माइंड पर जो नर्व होती है उन पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इससे हमारा ग्लूटामिक एसिड रिलीज होता रहता है। जब ये रिलीज होता रहता है तो हमारा जो मूड है बहुत फ्रेश फील होता है, हम खुश से महसूस होते हैं उस समय, है ना। तो आप और सुबह सुबह तो ये ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए मैं सुबह सुबह को बता रहा हूँ, सुबह सुबह आप 1 एप्पल जरूर खाइए, है ना। वैसे तो देखो फ्रूट्स पहले जमाने में लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी नहीं हुआ करता था, तो क्यों नहीं हुआ करता था, उनकी दिनचर्या देखिए आप। पहले जमाने में लोग ये सब पकौड़े, चाट, पकौड़ी, समोसा, जलेबी, बेड़े नहीं खाते थे। पहले लोग सुबह सुबह उठ के फ्रूट्स खाते थे, है ना। चले गए बाजार, पेड़ मिला तो पेड़ से तोड़ के खा लिए, फ्रूट्स खाते थे, तो इसलिए उनको नहीं होता था। तो हमने अब क्या कर लिया, घर पे सुबह सुबह उठते ही हमें चाय पीनी है, और उसके बाद उठने के चाय के साथ 2 मठरी जरूर खानी है या बिस्कुट खाने हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नहाए धोए, फिर खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लिया। ये दिन भर चलता रहता है हमारा, और हम कुछ मेहनत करते नहीं है, वो दिनचर्या नहीं। आपको सुबह सुबह 1 या 2 फ्रूट तो खाने। ये एक रूटीन बना लीजिए कि नाश्ते में या फिर वर्कआउट करने से पहले, जब हम सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं उससे पहले 2 एप्पल खाइए, फिर वर्कआउट करिए, कोई दिक्कत नहीं। पकौड़ी, चाट, पकौड़ी खाने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, कुछ काजू खाने, बादाम नहीं खाने, आपको सिर्फ काजू खाने। या तो आप उसको तलकर अच्छे से नमक मसाला डाल के खाइए, या फिर वैसे तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, वो तो आपके स्वाद के अनुसार है। मैं कहूंगा आप उसको रात में पानी में भिगोइए और सुबह खा लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप काजू को खाइए। काजू भी आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन को खत्म करता है। क्यों खत्म करता है, क्योंकि उसमें विटामिन बी होता है। आप पढ़ सकते हैं विटामिन बी के बारे में। फिर थर्ड हम समझते हैं, थर्ड एक आपको काढ़ा बनाना है ना। सुबह सुबह आप पिए उस काढ़ा को, खाली पेट पिए या शाम को खाने से पहले पिए, उससे भी आपका डिप्रेशन, एंजाइटी सब निकलेगा, बाहर निकलेगा, है ना। इससे आपका जो अंदर बिगड़ा हुआ है कुछ, वो बैलेंस होगा। काढ़ा कौन सा पीना है, आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी अपने चायदान में उसको पकाना है। फिर उसके बाद उसमें आप डालो 2 पत्ती तुलसी की, ध्यान से सुनिए और लिखिए, 2 पत्ती तुलसी की, थोड़ा सा अदरक, इतना सा अदरक, है ना, इतना सा अदरक पीस कर अदरक डालिए। फिर आपको क्या करना है, अच्छे से खौलाइए उसको, है ना। उसमें थोड़ी सी दालचीनी, जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसमें आधा नींबू निचोड़कर, अगर आपको डायबिटीज शुगर नहीं है तो 1 चम्मच शहद डालकर उसको पी लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपको कफ की कोई प्रॉब्लम होगी, खांसी होगी, बलगम होगा, वो भी आपको खत्म होगा। क्योंकि इन सबों में जो मैंने बताया, इनमें विटामिन सी होता है, अदरक में भरपूर विटामिन सी होता है, नींबू में भरपूर विटामिन सी होता है। तो इनको आप खाएंगे तो इससे आपको का जो शरीर में लोगों के जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द हो जाता है, वो भी नहीं रहेगा। उससे गैस वगैरह सब प्रॉब्लम दूर रहेगी। आप नियमित रूप से करिए उसको, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन भी नहीं रहेगा। आप बहुत खुला बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी, आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। आप थोड़ा सा भी काम, आप वर्कआउट भी कर लोगे, अपना काम भी कर लोगे, और आप फिर भी आप बहुत ताकत सब महसूस करेंगे आप, ठीक है। तो आप ये करिए। 4th नंबर पे आपको क्या करना है, जब भी आप चाय पियो तो चाय में थोड़ा सा इलायची डाल के पियो, इससे भी आपका डिप्रेशन दूर रहेगा। एक और उपाय आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत लॉजिकल उपाय है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में, फीका दूध होना चाहिए, कोई कुछ नहीं बनाइए, दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के उसको पिए। इसका लॉजिक क्या है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो समझ जाएंगे। हल्दी होती है जुपिटर, दूध होता है मून, और मून के ऊपर जब जुपिटर आ जाता है या मून की राशि में जुपिटर आ जाता है तो जुपिटर एक्सॉल्ट होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है दोनों को, दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं, मून भी स्ट्रांग, जुपिटर भी स्ट्रांग। और जब मून स्ट्रांग हो गया तो आपका एंजाइटी, डिप्रेशन तो वैसे ही खत्म हो गया। हम
कुंडली में अगर आपकी में मून की राशि में गुरु बैठा हुआ है तो हम उसको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और भी चीजें देखी जाती है इसमें, लेकिन ये आपके लिए रेमेडी इसका लॉजिकल मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम समझते हैं ऑरा। अपने स्पिरिचुअल तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो पहले जमाने में लोगों का एक शेड्यूल में था, सुबह सुबह उठना है, पूजा पाठ करनी है, मंत्र उच्चारण करना है, या फिर ब्राह्मणों के पास जाना है तो वहां पर पूजा पाठ करनी है। मतलब ये उनका डेली रूटीन में था। यज्ञ हो रहे हैं, पूजा चल रही है, कहीं नए उद्घाटन हो रहे हैं, या फिर कहीं ब्राह्मण जमे जा रहे हैं। तो ये पहले लोगों के रूटीन में था। आप ऐसे देखिए, समझिए कि आप उसके रूट कॉज पे जाइए कि आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखिए कि पहले लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी नहीं हुआ करता था, आज क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए हैं। पहले लोग ये सब करते थे, आज लोग नहीं करते। आजकल लोग क्या करते हैं, जो उस चीज की तरफ देखते हैं जो प्रैक्टिकल हो गए लोग। वैसे मैं नहीं कह रहा प्रैक्टिकल ना हो, प्रैक्टिकल हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। अंधविश्वास तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये चैनल का माध्यम, मेरे चैनल का एम यही है कि मैं आपको अंधविश्वास नहीं फैलाऊंगा बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको साइंस प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। अब देखिए गीता जी आप पढ़िए, भागवत कथा पढ़िए, बड़ी जो पुस्तक हैं उनको पढ़िए, उनमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, उनको वैसे कायदे से साइंस प्रूफ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो चीज एक्चुअल में काम करती है। उनको समझिए। भगवान के जो चित्र होते हैं, या मंदिर में आप देखिए, या फिर किताबें पढ़िए, या गीता जी पढ़िए, उन सब में भगवान एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। उस मैसेज को वैसे मैं आगे वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, लेकिन एक मैसेज के बारे में आपको आज बता देता हूँ। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है, एक जगह आप देखेंगे कि तपस्या करिए, आपको सही और गलत का भान हो जाए। अब तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप जाकर पहाड़ पे बैठ जाइए और मंत्र उच्चारण करें। तपस्या का मतलब ये है कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। कुछ भी आपको जब कुछ भी हासिल करना है उसके लिए आप धैर्य और पेशेंस जरूर रखिए, आपको बिल्कुल मिलेगा। आप देखिए, मान लो कोई एक, आप गीता जी उठाइए, आज गीता जी आप पढ़िए, जब आप 2-3 पन्ने पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या पढ़ रहा हूँ, मजा ही नहीं आ रहा कुछ। या फिर हम वर्कआउट करते हैं, एक दिन में तो हमारी बॉडी नहीं बन जाती, तो आप वर्कआउट करते हैं तो 2-3 दिन में आदमी समझता है यार मजा नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा। तो उसमें धैर्य रखिए यार, तपस्या तो करिए, धैर्य तो रखिए, 1 साल वेट करो, बिल्कुल आपको फल मिलेगा। तो तपस्या का मतलब ये है। और भी बहुत सारी बातें लिखी है, उसमें लिखा है भक्ति करो। वैसे भी ये मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है कि मैं आपको ये सब बताऊं, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। ये सब बातें बिल्कुल सत्य लिखी है, आप इन सबों को मानेंगे जो चीज लिखी है तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन, बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, उनमें भी वही बात बताते हैं जो गीता जी में लिखी हुई है। कोई अलग नहीं बता रहे कुछ, उन्होंने कुछ नहीं डेवलप कर दिया, सब कुछ वही लिखा हुआ है। बस उसको तोड़ मरोड़ कर आपकी लैंग्वेज में वो प्रदर्शन करते हैं, और कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, सब वही लिखा हुआ है ना। लोग, अब जो भगवान है, भगवान की मूर्ति मैं आपको बताता हूँ, एक चीज तो जरूर सिग्निफाई करती है कि भगवान की मूर्ति एक ऐसी है, हंसते हुए। तो वो ये कहते हैं सब लोग हंसते रहो, खुश रहो, है ना। तो ये चीज तो बिल्कुल वो बताते हैं। और सिंपल लोग, जो लोग मंदिर में विश्वास नहीं करते, एक बार मंदिर जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना, मंदिर के दर्शन करके मंदिर भगवान की जैसी शक्ल है वैसा बनाने की कोशिश करिए। राधा कृष्ण की हंसते हुए और एक जोड़े के साथ है, मतलब वो चाहते हैं जुड़ के रहिए सब। राधा कृष्ण भगवान बचपन में इतने नटखट थे, वो कहते हैं कि मौज मस्ती करिए, एंजॉय करिए लाइफ को, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है ना। तो ऐसी ऐसी बातें उसमें सब लिखी हुई है, मैं आपको और आगे बताता रहूंगा धीरे धीरे। तो हम समझ रहे हैं स्पिरिचुअल से कैसे अपनी प्रॉब्लम को बैलेंस रखें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चांदी के गिलास में पानी पीना है। एक तो मून, पानी को
रिप्रेजेंट करता है। इससे क्या होगा, आपका एक तो सारा जो टॉक्सिन्स होगा वो निकलेगा मून के माध्यम से। मून जो गंदा मून होगा वो सब आपका टॉक्सिन से निकल जाएगा, तो इससे आपका मून बैलेंस रहेगा। ऊपर से चांदी आप पी रहे हैं, चांदी का जो अंश आपके अंदर जा रहा है उससे भी आपका मून को फायदा मिलेगा। दूसरा उपाय ये है, आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप का मतलब है, सहस्त्र मतलब 1000, विष्णु जी के 1000 नेम है उसके अंदर, उसको आपको बस रीड करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सर्च करिए यूट्यूब पर और उसको बस लिसन करिए और एक बुक पढ़िए, देखिए अपने पास रखिए और उसके साथ साथ बोलिए, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा और साथ में 2-3 दिन में आपको याद हो जाएगा, फिर आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है ना। आप लेके बैठिए माला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये भी आजकल क्या होगा, मेडिटेशन को भी बहुत यूज में लाया जा रहा है। लोग कहते हैं ना ये सब बेकार है, लेकिन मेडिटेशन में देखिए आर्ट ऑफ लिविंग कितना ऊपर चला गया है मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन का मतलब क्या है, साधना। आपको बताऊं, मेडिटेशन जो वो लोग कराते हैं वो तब भी एक बार के लिए टफ है। आपको शांति से सिर्फ बैठना है वहां पर, वो तब भी टफ है, ध्यान नहीं भटकता। जब एक माला पकड़कर आप पूजा कर रहे हैं वो बहुत ईजी है। एक माला पकड़िए और बस ओम नमः शिवाय जाप करिए, 15-20 मिनट में आपको कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक जगह ध्यान भी बटा हुआ है। माला का मतलब मंत्रों में इतनी पावर है। एक तो पावर भी है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा पावर के बारे में, लेकिन आज हम सिंपल ये समझ रहे हैं, हमें साधना करनी है। साधना का मतलब अपने शरीर को, अपने मन को साधना है एक जगह, और 15-20 मिनट आप एक दिन में करते हो। एक बार में हाई डोज नहीं लेना, हमें 1 घंटे बैठ गए वो तो फिर आप अगले दिन से करोगे नहीं। एक दिन करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, डेली 15-15 मिनट आप करिए, फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा हाँ होता है ऐसे, है ना। ये चीजें एक बारी में नहीं दिखती, थोड़े दिन में दिखती है ना। इनमें लोग को विश्वास क्यों नहीं होता, क्योंकि आदमी को वो चीज दिखती नहीं है, लेकिन वो अंदरूनी वो वर्क कर रही होती है। आदमी को शौक लग गया है दवाइयां खाने का, कि दवाई जाए मुंह में और नींद आ जाए, नींद की गोली ले लो, एसिडिटी हो तो एसिडिटी ले लो, है ना। हर चीज की गोलियां ले लो, दिन में 50 गोलियां खाए जाते हैं, उससे होता कुछ नहीं है, आगे जाके वो नुकसान और ज्यादा करती है ना। तो वो क्यों आदमी को दिख रही है, लेकिन कुछ चीजें आप सिंपल देखिए। वेदों में एक संगीत को भी वेद का रूप दिया गया है, संगीत भी वेदों का अंश है। तो संगीत सुनिए, आप संगीत सुनिए, संगीत में भी आपको आनंद आएगा। तो संगीत, मंत्र, उच्चारण, पूजा पाठ, ये सब उसी का ही भाग है। ठीक है। तो आपको इतना आपको करना है, ये एक आपका ऑरा स्पिरिचुअल तरीके से आपका क्लिक करेगा। ये समझ लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक मैंने आपको बताया इतना तो आपको डॉक्टर भी बता देगा, एक आयुर्वेदिक वैद्य भी बता देंगे, लेकिन ये चीज नहीं बताएगा। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतना करिए। फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, प्राणायाम के तरीके से। प्राणायाम करना है आपको। प्राणायाम वो नहीं, आपको जिम नहीं करना, जिम तो अलग चीज है। आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ऐसे तरीके से होता है भस्त्रिका। 2 हो गया भस्त्रिका, और एक और करना है कपालभाति। पेट से आप सांस बाहर निकालें, ये 3 करने हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम से आपका सारा स्ट्रेस यूं ही निकल जाएगा। ठीक है। एक और है लास्ट, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, स्पेस एलिमेंट के बारे में। स्पेस एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप सिर्फ स्पेस एलिमेंट को ही आप कर लो तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस एलिमेंट का मतलब है थोड़ा सा अपने आप को समय दो, फ्री रहो। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें कहीं ट्रिप पे जाना है बाहर कहीं घूमने, तो हम क्या करेंगे, अपना लैपटॉप लेके चल देंगे। तो इसमें भी 2-3 कुछ तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जॉब वाले, दूसरे होते हैं बिजनेस वाले, तीसरे प्रोफेशन वाले। बिजनेस और प्रोफेशन वाले ज्यादातर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका तो कभी छुट्टी होती ही नहीं है। वीकेंड पे भी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, वीकेंड पे भी बातें किए जा रहे हैं। देखो आपको मैं बताऊं, अपना एक समय बांध लो कि हफ्ते में 1 या 2 दिन फ्री रहना है, कोई क्लाइंट से बात नहीं करनी, फ्री रहना है, कोई लैपटॉप नहीं खोलना, मूवी देखो उस दिन। इससे आपका स्पेस एलिमेंट क्लियर एक्टिवेट होगा, है।
मूवी देखिए, पेट के संग खेलो, पार्क में जाके खेल लो, थोड़ा आराम करो, सो जाओ, है ना, खुल के आराम से। उस दिन आपको जीना है बस। मूवी देखो या फिर वेब सीरीज देख लो, या किसी दोस्त को फोन लगा लो, दोस्त क्या मिलने चले जाओ, या अपनी फैमिली को समय दो, है ना। थोड़ा सा अपना ट्रिप पे जा रहे हो कहीं, 2-3 दिन का ट्रिप बना लो, कोई लैपटॉप नहीं लेके जाना, बस जाना है आनंद लेने। बिहारी जी के दर्शन के आ जाइए, वृंदावन आ जाइए, वृंदावन में आराम से यमुना किनारे बैठे रहो, बस इसी में बहुत आनंद है। और यहाँ पे तो साधु संत जिंदगी भर यही करते हैं, तो देखो क्या आनंद है उनके लिए। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन वो स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट बिल्कुल करिए, उसमें आपको बिल्कुल आनंद आएगा। स्पेस एलिमेंट आपका एक्टिवेट रहेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। आपको मुझे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी रेमेडीज के बारे में या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उससे रिलेटेड उसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं आप कि कोई क्वेश्चन को, कोई भी करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, कोई भी एक्सपर्ट आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट, टाइम, प्लेस और बर्थ ऑफ मंथ और बर्थ ऑफ ईयर के साथ, और साथ में एक क्वेश्चन भी होना चाहिए, ये पूरा फॉर्मेट बनाकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको उसका जवाब दूंगा उसी वीडियो में। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप सीधे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।